सबसे पहले ये वीडियो देखें। अदनान, किसको भिजवाने हैं पैसे? तो यार अम्मी की कॉल थी, कहते भैया इतने ठीक थोड़े बहुत पैसे भिजवा दो, तो मैंने कहा भिजवा देता हूँ। अदनान, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, कोई जरूरत नहीं उनको पैसे भिजवाने की। इधर हमारे अपने खर्चे नहीं पूरे होते और उधर उन्होंने पैसे मांग लिए। खबरदार अगर आपने उनको पैसे भिजवाए। यार मेरे पास पैसे हैं, मैं खुद पैसे उन्हें भिजवा दूंगा, तुम टेंशन मत लो। बस अदनान, मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, नहीं देने पैसे तो नहीं देने। अगर मुश्किल वक्त में हम उनका साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? ये जरूरी नहीं कि हर वक्त आप इनका साथ दें। आपका बड़ा भाई है ना, खुद ही वो उनसे मांग लेंगी। यार बेगम बात को समझो, वो मेरे बड़े भाई से कैसे पैसे मांग लेंगी? क्यों नहीं मांग सकती? अगर वो उनसे पैसे नहीं ना मांग सकती तो वो आपसे भी ना मांगे। आप इस बात को समझें। यार मैं उनको कह चुका हूँ मैं आपको पैसे दे दूंगा। कहा ही है, दिए तो नहीं, इनकार कर दो। यार मैं इनकार करता अच्छा लगूंगा क्या? अदनान, मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, अभी के अभी उनको बैक कॉल करें और इनकार करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम पुत्र। माँ जी मैंने आपको ये कहना था कि आप पैसों का इंतजाम कहीं और से कर ले। है पुत्र? मुझे आपको बताना भूल गया था, जो पैसे मेरे पास पड़े हुए थे ना, मेरे किसी दोस्त के थे और मैंने कल उन्हें वापस करने हैं। चलो कोई गल नहीं पुत्र। ओके माँ जी, अल्लाह हाफिज। ये हुई ना बात, हमेशा मेरी बात मानते रहोगे ना तो हमेशा सुखी रहोगे। अगर आप ऐसे मुंह उठा के पैसे देते रहेंगे ना तो वो तो समझेंगे आप बड़े भोले भाले हैं। इस तरह कोई भी इंसान आपको लूट सकता है। सही कह रही हो, आहिस्ता आहिस्ता ये सब तौर तरीके सीख रहा हूँ। हेलो, हाँ जी अम्मी। पुत्र मैं दरानू फोन किया पैसे वास्ते। पहले तो कहंदा मैं दे दूंगा, बाद च मैंने कहंदा मेरे को पैसे नहीं है। तो मेरी दवाइयां होई खत्म हो गई, तेरे को पैसे कहते तू दे दे। बेटा मैंने शर्म तो बड़ी आंदी, मैं तेरे को पैसे मंगन देगी। मैं की करा, जिद्द तो तेरे भरा आशफान दा विआह ना 1 रुपया भी नहीं कर दिता ना, तेरी भरजाई उन्हें देन दिंदी। पुत्र वो तो मैंने मिलन नहीं देंदी। मैं की करा, तू तो मेरी धी है ना, मैं तेरे को मांग सकनी है। मां जी आप टेंशन ना ले, मैं कुछ करती हूँ। मैं आती हूँ आपके पास पैसे लेके। चले अम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अदनान, आपने मुझे बताया नहीं कि वो आपकी अम्मी को पैसों की जरूरत नहीं थी, मेरी अम्मी को थी। अगर मेरी माँ को पैसों की जरूरत थी तो आप उनको दे देते। आपको पता तो है वो बेचारी मजबूर है, लाइन दे मुझे पैसे, मैं उनको दे आती हूँ और साथ इसी बहाने मैं उनसे मिल भी आती हूँ। वाह अभी बेगम वाह, अगर पैसे तुम्हारी माँ को चाहिए तो उनकी जरूरत है, अगर वही पैसे मेरी माँ को चाहिए तो मैं बोला मुझे अकल नहीं है, मुझसे लोग मांगते रहेंगे। और वैसे भी मैं क्यों करूँ तुम्हारी माँ की हेल्प? अच्छा यार गुस्सा मत करो, सॉरी। किस बात की सॉरी? जिस माँ ने मुझे पढ़ाया लिखाया इतना बड़ा किया, जब उसकी बारी आती है तो तुम मुझे कहती हो रुक जाओ, और वहीं जब तुम्हारी माँ की बारी आती है तुम आगे से कहते मुझे पूछने की जरूरत है, खुद ही कर दो उनकी हेल्प। ये दोहरा म्यार क्यों मैं क्यों करूँ उनकी हेल्प? वो भी खुद ही कर ले या अपने बेटे से करा ले। अदनान, आपको तो पता है मेरी भाभी का, वो भाई को अम्मी के लिए कुछ भी नहीं करने देती। अगर तुम्हारी भाभी तुम्हें अपनी माँ के लिए कुछ नहीं ना करने देती तो करने तुम भी मुझे कुछ नहीं देती। तुम में और तुम्हारी भाभी में कोई फर्क नहीं है। तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे भाई और तुम्हारी माँ को एक दूसरे से अलग कर दिया और तुमने मुझे और मेरी माँ को एक दूसरे से अलग कर दिया। अगर आज मैं गाँव छोड़ के यहाँ शहर में बैठा हूँ ना, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। और बेगम एक बात तो मुझे बता, अगर मैं तुम्हारी और अपनी माँ में कोई फर्क नहीं करता, उनका हमेशा ख्याल रखता हूँ, तो तुम क्यों मेरी माँ में फर्क करती हो? सॉरी अदनान, मैं कल जाके तुम्हारी माँ को गाँव से ले आऊंगी, क्योंकि आज मुझे एहसास हुआ है जब बात मेरी माँ पे आई। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी माँ को भी अपनी माँ की तरह समझूंगी। उनका ये वीडियो देखकर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। जज़ाकल्लाह।